आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय श्री राम वनगमन एवं हमारा जीवन। यदि जीवन फूलों की शैया नहीं तो यह कांटों का ताज भी नहीं है, तो फिर यह है क्या? विचारणीय प्रश्न है। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात हमारा जीवन क्या है और कैसा है निर्भर करता है हमारी दृष्टि पर। शायद आप इस बात से असहमत न हो कि यह जीवन रंगहीन पानी की तरह है, जिसमें जो रंग डालते हैं वही रंग निखर आता है। अतः हमारे जीवन का रंग, दिशा या दशा कैसी हो निर्भर करता है हमारे रंग के चुनाव पर। यह रंग पुनः निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है: पूर्व जन्म के खुद के स्वभाव संस्कार, दूसरा माता पिता के स्वभाव संस्कार, और तीसरा मित्र संबंधियों और संबंध संपर्क में आने वाले अन्य लोगों के संस्कार। यह मान्यता है कि बालक या बालिका जन्म के समय पूर्व जन्मों के स्वभाव और संस्कार साथ लाते हैं। यदि ये संस्कार उच्च हुए तो जीवन के क्रियाकलाप उन्नत दिखते हैं। इसके विपरीत पूर्व जन्म के संस्कार में कोई कमी या खोट होने पर उसी अनुरूप बचपन में ही वह झलक मिलने लगती है। उपर्युक्त वर्णित 3 बिंदुओं में से पहले बिंदु अर्थात पूर्व जन्म से अर्जित स्वभाव और संस्कार पर तो हमारा कोई वश नहीं, लेकिन अगले 2 बिंदुओं पर हम कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य कर सकते हैं। यदि माता पिता अपने क्रियाकलाप या कार्य व्यवहार के समय यह ध्यान रखें कि उनके बच्चे उन्हें अनुकरण करते हैं, तो उन्हें भरसक कोशिश करनी चाहिए कि उनका जीवन अनुकरणीय हो। इसी प्रकार तीसरा बिंदु अर्थात बच्चे का संबंध और संपर्क, जहाँ से वह अधिकाधिक संस्कार और आदतें सीखता है, माता पिता द्वारा नियंत्रित हो तो बहुत कुछ संभव है कि संतान के संस्कार उन्नत एवं समाजोपयोगी हों। अब आइए अपने जीवन को प्रभु श्री राम के वनगमन के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें। जब अयोध्या नगरी धनुष भंग और श्री राम लक्ष्मण एवं भरत शत्रुघ्न के विवाहोत्सव के उपरांत अपने चरमोत्कर्ष पर थी, आनंद और उल्लास में डूबी हुई थी, तब मंथरा नामक नकारात्मक व्यक्तित्व ने अपने विषाक्त और कलुषित हृदय से महारानी कैकेयी को डसने की कोशिश में लग गई। यदि भरतलाल कैकेयी जी को प्राण से प्यारे थे तो श्री राम भी उनकी आंखों के तारे थे। मंथरा के प्रारंभिक कुत्सित प्रयास को कैकेयी जी ने पुरजोर प्रतिकार किया, निष्फल किया, लेकिन अंततः मंथरा की कपट कतरनी ने महारानी कैकेयी के सद्भाव रूपी किले में सेंध कर ही दिया। थाती के रूप में रखे 2 वरदानों का प्रयोग कर महारानी ने भरतलाल का राजतिलक और श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास महाराज दशरथ से मांग लिया। वचनबद्ध एवं लाचार महाराज के समक्ष कोई विकल्प शेष न रहा। इस घटना का लौकिक और पारमार्थिक विश्लेषण। लौकिक दृष्टि से विचार करें तो हमारे सामाजिक जीवन में आसपास संबंध और संपर्क में कहीं न कहीं और कभी न कभी मंथरा जैसे पात्र दृष्टिगोचर होते हैं। वे हमारे शांति रूपी साम्राज्य को क्षत विक्षत कर हमारे जीवन को वनवासी बनाने की पूरी ताक में रहते हैं। यदि हमारा सद्भाव और हमारी सकारात्मकता में परिपक्वता और परिपूर्णता नहीं होती तो महारानी कैकेयी की भांति हम भी शंका कुशंका के शिकार हो जाते हैं और हमारा जीवन भी निराशा और अंधकार के गर्त में चला जाता है। दूसरी बात, किसी को वचन देते समय सावधान रहने की जरूरत होती है।
मांगने वाले की कोई थाह नहीं होती, लेकिन दाता की संभव है अपनी सीमाएं हों। अब आइए चलें इस घटना के पारमार्थिक पक्ष की ओर। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, अपने जीवन में घटित घटनाक्रम से हमें विचलित न होते हुए स्वीकार भाव से जीना चाहिए। वे कामायनी के माध्यम से कहते हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान इसे मत जाओ भूल। यदि माँ शारदा मंथरा के माध्यम से महारानी कैकेयी का हृदय पत्थर न बना देते तो श्री राम जी को वनवास न होता। निश्चरों के ताप और संताप से ऋषि मुनियों की रक्षा न होती। सुग्रीव को न्याय न मिलता। सीता हरण कर रावण कुल सहित अपने मोक्ष तक न पहुँचता। आदि अनेक हित न सध पाते। इसलिए हमें जीवन में सजग और सतर्क रहने के साथ जिंदगी को स्वीकार भाव से जीना चाहिए। सतपथ पर चलते सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए, लेकिन कभी जब अनुकूल परिणाम न दिखे तो समझना चाहिए अर्जी आपकी, मर्जी ऊपर वाले की। कर्म पथ पर आगे बढ़ते यदि परिणाम मन के अनुरूप आए तो समझना चाहिए हरि कृपा। हरि कृपा है, लेकिन परिणाम की प्रतिकूलता दिखने पर हरि की इच्छा समझना चाहिए। जीवन के हर घटनाक्रम में आपका कल्याण समाया है, बशर्ते आपने सद्भाव से सत प्रयास किया हो। इसलिए आइए जीवन में हमेशा प्रश्न चित्त रहने के बजाय प्रसन्न चित्त रहने के अभ्यासी बन जीवन का कल्याण मार्ग प्रशस्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।